माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आपके लव्स वन, आपके फैमिली टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। ओके, सो आज डिवाइन से कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। ओके, आपने बहुत पेशेंस दिखाया है इस रिलेशन में, ठीक है। बहुत अकेले में आपने झेला है कुछ टाइम को, लंबे से एक टाइम को। ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए ये रीडिंग आई थिंक होने वाला है सबके लिए, क्योंकि रीडिंग है जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग तो नहीं है। तो एक रीडिंग से बहुत सारा मैसेज आता है, ठीक है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है आज मैं रीडिंग स्टार्ट नहीं की, लेकिन रिलेशन रिगार्डिंग ही कुछ आएगा, ठीक है। आप लोगों में से जो लोग जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो हो सकता है कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो। तो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हर एक रीडिंग के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। मेरी जो वेबसाइट है डिवाइन एंजल, उसका भी लिंक दिया हुआ है, नंबर है मैनेजर का। प्लीज़ कॉल ना करें, ओनली व्हाट्सअप करें। अगर आप कॉल भी करोगे तो उठाया नहीं जाएगा, ठीक है। एंड यस, आपको रीडिंग बुक करने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हीलिंग सेंड करने में बिज़ी रहती हूँ, ठीक है। जब तक ना मैं कार्ड के साथ उस हद तक कनेक्टेड हो पाती हूँ, मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत एक्यूरेट रीडिंग करनी होती है, ठीक है। तो इसके वजह से थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि आप लोग पेशेंस खो देते हैं, बहुत हड़बड़ी करते हैं रीडिंग में कि मेरी रीडिंग का क्या हुआ। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है अगर आपको बहुत सही रीडिंग चाहिए तो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैं रीडिंग कर पाऊँगी जब मैं उस हाई एनर्जी लेवल पर रहती हूँ, ठीक है। तो उसके पहले मुझे बहुत कुछ क्लेंजिंग करनी पड़ती है। एक जनरल रीडिंग एंड पर्सनल रीडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके, तो इस बातों को समझने की कोशिश कीजिए। सो के आज ये बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई लोग हैं जो कि बहुत पेशेंस रखते हैं, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेती भी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार आई एम ए ह्यूमन बीइंग नॉट अ रोबोट, ठीक है। बहुत सारे रीडिंग, बहुत हीलिंग रेगुलर करती रहती हूँ। एंड अगर किसी का ऐसा मुझे फील होता है कि इस रीडिंग में थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है, ये कुछ ऐसा रीडिंग है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे फील होता है साइकिकली, तो उस पर्सन को थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, आई होप कि मैं इस बात को आपको समझा पाई, ठीक है। सो रीडिंग पर चलते हैं। आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, डिवाइन से मैसेज लेते हैं। क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए डिवाइन से। एक्यूरेट रीडिंग होगी सबके लिए, सब जेंडर के लिए, सब ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है, ठीक है। ओके, फर्स्ट कुछ कार्ड आया है। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वर्ड्स। हाँ, यहाँ पर मैं पहले ही बोली थी कि रिलेशन रिगार्डिंग आएगा आज का जो रीडिंग है। यहाँ पर कोई एक पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, लेफ्ट ऑन द कोल्ड छोड़ा है, ठीक है। जिस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, लेफ्ट ऑन द कोल्ड छोड़ा है, ये जो पर्सन है, इन्होंने अपना मैरिज आपसे छुपाया है, ठीक है। इन्होंने अपना मैरिज आपसे छुपाया है। एंड किसी किसी के लिए ये भी जाएगा कि
अगर आप इनसे मैरिड है ऑलरेडी, ठीक है, आपका मैरिज ऑलरेडी इस पर्सन से हो चुका है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल तो है, लेकिन अपने वर्क से, अगर हो सकता है कि आप यहाँ पर इस पर्सन से बहुत ज़्यादा टाइम मांगते हैं, फैमिली को टाइम दे, आपको टाइम दे, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा अर्निंग में बिजी है। ओके, तो ये पर्सन जो है पहले अपना वर्क, देन फैमिली, देन सब कुछ, ठीक। ये पर्सन का इस तरीके का माइंडसेट है, ठीक है। एंड ये पर्सन का ये भी सोच है कि आप उनके लिए इमोशन से आप नहीं हैं उनके लिए, यानी कि आपको सच तो जानना है, आपके माइंड में हमेशा ये चलता रहता है शायद आपके दोनों के रिलेशन में कोई और है, ठीक है, कोई और पर्सन है। इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ छुपाया भी है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। इस पर्सन का ये तरीका है कि ये पर्सन जहाँ पर इनको सही लगेगा वहीं पर ये पर्सन अपना इमोशन, अपना मनी, अपना टाइम स्पेंड करेंगे, वरना नहीं। आप इस पर्सन के लिए कुछ भी कर लें, ठीक है, बट इस पर्सन को जिनके लिए सही लगेगा उनके लिए ही ये पर्सन अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव पर्सन है, अपना खुद का बचाव इनको बहुत सही तरीके से करना आता है। कुछ इनकी हरकतों से, कुछ इनके कमिटमेंट ना देने से लगातार कुछ चीज़ों में डिले एंड डिले, ठीक है, जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे, आई थिंक 5 years या तो उससे भी ज़्यादा, ठीक है, 6 years से स्टार्ट हुआ है या तो 5 years से एंड चल रहा है ये, एंड जस्ट यू आर वेटिंग वेटिंग वेटिंग। ओके, बहुत ही ज़्यादा एक ईगो से भरे हुए एक पर्सन है, बहुत गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, एंड इस पर्सन का कुछ इस तरीके का माइंडसेट है, मैं पहले ही बोली कि इनको जो सही लगेगा वही वो करेंगे। बहुत ही कैलकुलेटिव पर्सन है, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, यानी कि हर जगह पर ये पर्सन कैलकुलेट करते हैं कि एक कदम इधर चलना है, 2 कदम उधर चलना है, सामने क्या, यानी कि बहुत ही कैलकुलेटिव पर्सन। इस पर्सन को अगर आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशन से ये पर्सन काम आएंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आपको बोला जा रहा है कि आप आपके सेल्फ लव के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आपको ये जो पर्सन है ना, आपको बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम कुछ तो किसी किसी को कुछ तो लेना है किसी से, ठीक है। मुझे एनर्जी रिलेटेड फील हो रहा है, आपको दिन भर दिन यही दिमाग में चलता रहता है कि कुछ क्लियर नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा बातों को दबा के रखते हैं, ठीक है। अगर इनके ऊपर आप बहुत होप रखेंगे कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे एंड बहुत क्लियर करेंगे आपके साथ कुछ भी, तो इस पर्सन की वो नेचर में नहीं है। ये बहुत होल्ड करके रखना पसंद करते हैं, एंड ये जो पर्सन है ना, अगर आपके टूवर्ड्स आएंगे भी तो बहुत ज़्यादा पुराने जो चैप्टर है ना, ये हुआ था उसके वजह से तुमने मेरे साथ ये किया था, वो हुआ था, जबकि आप अभी सेल्फ लव, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई कोई है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फ जोन में है, सेल्फ लव में है, ठीक है, बहुत उन्नति कर रहे हैं आपको किसी से कमिटमेंट का बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुद के एक जोन में रहते हैं, बट कभी कभार ये होता है कि आप फिर भी, जस्ट मिनट, अगर ये जो पर्सन है ना, अगर आपके टूवर्ड्स आना है ना, इनको कुछ तो छुपा के ही रखेंगे ये, इनसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते आप, ठीक है। जो भी पर्सन के लिए आज आप रीडिंग को वॉच कर रहे हो, इस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, ठीक है। एक परिवर्तन यूनिवर्स चाहते हैं इस रिलेशन में, ठीक है।
ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि अभी आपका जो समय, आपका जो भी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। बहुत जल्दी आपको कुछ चीज़ों में बहुत जल्दी जल्दी आपको सक्सेस मिलने जा रहा है, ठीक है। एंड इसी सक्सेस को मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ तो कोई डिले, पहले ही 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि डिले, यानी कि आपका एक इस तरीके का होप मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ सुधार चाहते हैं। डेफिनेटली कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है ये, जो कि ये मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कैरी फॉरवर्ड हो गया है, आपका उस लाइफ पाथ में कुछ एक इच्छा, कुछ एक ना हो पाना, ठीक है, कुछ एक ना हो पाना जो कि इस लाइफ पाथ में भी चल रहा है कंटिन्यू, यानी कि कैरी फॉरवर्ड हो चुका है। बट इस लाइफ पाथ में भी यहाँ पर भी आपको फील होता है कि स्टक है, कुछ तो स्टक है। एंड है, ऑब्वियसली है, ठीक है, क्योंकि ये जो कोई पर्सन है ना, इनका कुछ लाइफ जीने का जो तरीका है ना, कुछ बहुत आपसे हटकर है, आपसे बहुत हटकर है, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन के साथ एक खिंचाव फील करते हैं। आप बहुत खिंचाव फील करते हैं। कभी कभार ऐसा भी आपको फील होता है रात को अचानक से जाग जाना, ऐसा फील होना कि ये आपकी एनर्जी नहीं है, कोई तो है जो कि आपके एनर्जी के अंदर है, ये आपको फील होता है, ठीक है। कुछ ड्रीम, कुछ इस तरीके का ड्रीम किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। आज मॉर्निंग से भी ये मैसेज आ रहा था। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील करते हैं एंड कंटिन्यू आप डिवाइन से क्वेश्चंस करते हैं कि कौन है, क्योंकि वहाँ पर आप जब भी ये आप सोचते हैं कि आपके सराउंडिंग कुछ नेगेटिविटी है, तब आपको बहुत लोगों का फेस आता है, ठीक है, सामने, कि ये है, वो है, ये भी है, तो कौन है। तो सपनों में आपको मॉर्निंग में आफ्टर 4, आप 4 से लेके 7 बजे के अंदर कुछ ड्रीम के अंदर आपको कुछ दिखाया जाएगा उस पर्टिकुलर, बट कुछ चीज़ को आप बहुत अनदेखा कर रहे हैं, कुछ चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अनदेखा भी करते हैं, ठीक है। 6 डेज के अंदर आपके टूवर्ड्स कुछ क्लियरिटी आएगा किसी को लेके, ठीक है। कोई आपके स्पिरिचुअल पाथ में बहुत ज़्यादा अड़चने क्रिएट करना चाहा था, बहुत ज़्यादा, वहाँ से आप 6 डेज के अंदर मूव ऑन करोगे। और ऑलरेडी जिस आप देख लीजिएगा कि जिस टाइम पर ये सिचुएशन स्टार्ट हुआ था, सी द सेम पर्सन, ओके, सी द सेम पर्सन, रेड, यानी कि आपकी जो रूट चक्र है, आपकी जो एनर्जी है ना, उससे कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, उनको चाहिए आपका ये एनर्जी, ओके, आपका ये एनर्जी उनको चाहिए। तो ये जो आपको जो कुछ एक परेशानी स्टार्ट हुई थी, इस 6 डेज के अंदर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये आई थिंक स्टार्ट हुआ था 25 जनवरी को, ठीक है। 25 जनवरी में ये स्टार्ट हुआ था। उससे लेके, उस डेट से लेके, 25 जनवरी से लेके अगले 6 से 9 दिन तक आपने बहुत ही ज़्यादा कहीं पर कुछ पेन, कहीं पर कुछ ऐसा मन में कुछ पीस नहीं है, रात को सही से सो ना पाना, बार बार नींद का डिस्टरबेंस होना, ऐसा कुछ आपने नोटिस किया है। वहाँ से आफ्टर 10 डेज आपको सही टाइम आएगा, क्योंकि वो बैकफायर कर चुका है। कैसे कर चुका है? क्योंकि आपने स्पिरिचुअल, आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है वहाँ पर और आपने टाइम देना और आपने एफर्ट देना स्टार्ट किया है। ये कुछ भी, मैं हमेशा इन सब चीज़ों में हंसती हूँ एंड मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा जो भी आप फियर में, एंग्जाइटी में जाते हैं ना, क्यों जाते हैं, खुश हो जाइए, क्योंकि ये लोग ही आपको कहीं ना कहीं और पावरफुल बना रहे हैं। आपको तो समझ में आ जाता है सब कुछ
कि कुछ तो मेरे सराउंडिंग चल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कोई कोई लोग तो ऐसे भी है जिनको सपने में भी आता है उनका फेस, वो उस पर्सन पर्टिकुलर उस पर्सन से रिलेटेड कुछ दिखाया जाएगा, ठीक है। अगर आपने रिसेंटली आपके ड्रीम पर किसी पर्सन से किसी पर्सन को मनी देते हुए देखा है, लेते हुए नहीं, देते हुए, तो उन्होंने आपके मनी के ऊपर कुछ स्पेल किया था, ठीक है, कि आपका मनी ब्लॉक हो जाए, ठीक है। बट आपके एंसेस्टर जो है आपके लिए बहुत पावरफुल ब्लेसिंग होते हैं एंसेस्टर का। कुछ मूर्ख लोगों को इस बातों का अंदाजा नहीं है, जो लोग इस तरीके का करते रहते हैं मूर्ख हैं, कि एंसेस्टर जब आपके साथ है, जो उनका जो ब्लेसिंग कितना पावरफुल है ये तो उनको पता नहीं है। ओके, सो यस, जुपिटर, योर जुपिटर इज वेरी स्ट्रांग। ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि ये जो आपका है ना एम्प्रेस जोन, आपका जो एम्प्रेस जोन, सीधा कार्ड आप देख लीजिए, 9 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड देन एम्प्रेस एंड देन 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप जो भी है, आप बहुत ज़्यादा नीडी लोगों को दान हेल्प करते रहते हैं, जो नीडी लोग होते हैं। बिकॉज मैं पहले ही बोली कि आपके साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लेसिंग है, वो ईश्वर का है, आर्कएंजल माइकल, ऑल आर एंजल्स और योर एंसेस्टर जिनका भी है, लेकिन है आपको जो बहुत थोड़ा बहुत जो टाइम आपके लिए कठिनाई का जो टाइम आता है ना, वो सिर्फ और आपको पावरफुल बनाने के लिए ऐसे लोगों को आपके टूवर्ड्स भेजा जाता है। आपका जो है साइकिक एबिलिटी, इंट्यूशन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट वर्कर है आप, ठीक है। ये आपका पिछला जन्म से ही कुछ आपका सिद्धि, आपको सिद्धि प्राप्त है कुछ पिछला जन्म से ही, ठीक है, पास्ट लाइफ का, जो कि कोई भी कुछ नष्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। कंटिन्यूअस आपको एंजल्स, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा काइंड है, जिन लोगों को मदद करने की ज़रूरत है उनके लिए आप हमेशा आगे रहते हैं। एंड इसी बातों से आपके लिए भरपूर ब्लेसिंग हमेशा रहती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन का टाइम आपके लिए आ रहा है, ठीक है, आपके लिए बहुत सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। अगर आप कोई एक पर्सन से, मैं पहले ही बोली कि कोई एक पर्सन से शायद आप कमिटमेंट चाहते हैं, वो जो पर्सन है ना, वो जो पर्सन है कोई एक लेडी के सताए हुए है बहुत ज़्यादा। आप जिस पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, कोई एक लेडी से बहुत सताए हुए हैं, वो उस चीज़ों से झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको मन है आप ही के टूवर्ड्स आने का, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं टोटली, ठीक है, कुछ खुश नहीं है आपको छोड़ के, ठीक है, आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट इस पर्सन का एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो पर्सन है ना, ये चारों तरफ से इस तरीके से स्टक हो चुके हैं, इनका जो भी फैमिली, कुछ एक लेडी, कुछ जो भी है, यानी कि हौच पौच, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इतना तो क्लियर नहीं आएगा, लेकिन उस सिचुएशन से ये पर्सन जो निकल नहीं पा रहे हैं ना, आपको भी ये पर्सन कुछ इल्यूशन प्रोजेक्शन भेज के स्टक रख रहे हैं। इस पर्सन को इस तरीके का नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस पर्सन का जो आपके लिए प्यार है ना, बहुत अलग तरीके का है, यानी कि आपके लिए कुछ इस तरीके का प्यार है कि आपको क्लियर नहीं बताएंगे कि आपको इनके लिए वेट करना चाहिए, ये बहुत प्रॉब्लम में है, क्योंकि ये अपना प्रॉब्लम तो बताएंगे ही नहीं। मैं पहले ही बोली कि होल्ड करते हैं बहुत ज़्यादा। कोई एक पर्सन यहाँ पर है जो कि बहुत होल्ड करते हैं, इनसे आप कभी भी कुछ क्लियर, यानी कि क्रिस्टल क्लियर आंसर आपको नहीं मिलेगा,
क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा हिडन कुछ है, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा ये आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, बट इनको समझ में आ रहा है कि रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन, और अगर आपके साथ इनका मैरिज भी आप दोनों में से कोई एक चाहते हैं तो तभी पॉसिबल है जब ये जो पर्सन है कुछ एक तरीका, कुछ एक अर्निंग सोर्स जो कि सही नहीं है ये वो छोड़ेंगे, एंड तभी यहाँ पर हार्मनी, या तो जो भी आप चाह रहे हैं। ऑब्वियसली एक बहुत, मैं पहले ही बोली देखिए कि एक ऐसा रिलेशन है जो कि पास्ट लाइफ से ही जो जो आप दोनों का जो होना है, यानी कि बिल्कुल टू अप कप्स के एनर्जी में आना है, वो हो ही नहीं पा रहा है। फिर से टैरोट का जो ये जो मैजिक है ना, जब भी मैं कार्ड लेके बैठी, जिस कार्ड से मैं स्टार्ट की थी बॉटम ऑफ द डेक, घूम फिर के वही वही आ रहा है। आपके स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इस पर्सन को कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पर्सन का जो हिडन कुछ है ना, ये कभी आपके सामने वो नहीं लेके आ पाएंगे, ये इनकी मजबूरी है। बट आप उस बात को समझ ना जाए, ठीक है। कुछ बहुत कुछ आपसे छुपाया गया है पास्ट में। इस पर्सन का कुछ एक तरीका, कुछ एक रवैया, जिससे पास्ट लाइफ में भी आप परेशान थे, इस रिलेशन का जो एक एक जो फाइनल जो कुछ डेस्टिनेशन तक जाना होता है कोई एक रिलेशन में, वो नहीं हुआ था, एंड वही कैरी फॉरवर्ड होके फिर इस लाइफ पाथ में भी वो चल रहा है कंटिन्यू। आप बहुत सेल्फ जोन में ही पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट कुछ गलत तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये सही तरीका नहीं है, ये कुछ सही तरीका नहीं है, ठीक है। एक हार्ट ब्रेकिंग में चल रहे, आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, आपको भी था पहले, आप अभी सेल्फ लव में हैं। इस पर्सन को आज भी आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है। इस पर्सन को हमेशा ये फील होता है कि आप अपना जो स्पिरिचुअलिटी का पाथ है, आप कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा साइकिक पर्सन है, इंट्यूशन आप पे बहुत ज़्यादा आपके आसपास क्या हो रहा है इस चीज़ का आपको पता है। किसी को आपके इस क्वालिटी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, किसी को बहुत दिक्कत है आपके इस क्वालिटी से, किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्लियर, यहाँ पर क्लियर है ये बात। एंड इसी के वजह से ये जो आपको ये जो कभी कभार आपको फील होता है ना कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, किसी और का है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ टाइप का है, गो विद द फ्लो वाला एनर्जी है, ठीक है। आपका जो एनर्जी है गो विद द फ्लो वाला एनर्जी है, इस एनर्जी आपका हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं, अपना कि कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो इन्होंने स्टार्ट किया था, जो दिखा के जो भी कुछ करके, वो अभी नहीं रहा। इसके वजह से ये पर्सन आपके सामने आ भी नहीं पा रहे, कुछ क्लियर करके बोल भी नहीं पा रहे, क्योंकि पहले जो भी इन्होंने आपको जो भी इन्होंने बोला था वहाँ पर कुछ नहीं, कुछ हद तक सच नहीं था, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। आपके जो भी किड्स है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर उनका बहुत ब्राइट है। आपके किड्स बहुत, कोई यहाँ पर देख रहे हो, मॉम हो सकते हैं, डैड हो सकते हैं, आपके जो बच्चे का जो है फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। आपके लिए अनकंडीशनल लव है डिवाइन से, एंड इस बात को किसी को पता है। कोई एक पर्सन कुछ एक ऐसा वर्क में रिलेटेड है, मैं पहले ही बोली आपको, जिस वर्क से वो पर्सन खुश भी नहीं है, एंड वो करना भी नहीं चाहते हैं। पहले शायद वो करने के लिए रेडी थे, बहुत सही था उनके लिए ये वर्क, आज के डेट में ये पर्सन और नहीं इस वर्क से झेल पा रहे हैं, एंड इसीलिए ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है, गिल्ट में है, फियर में है। आपको खोना नहीं चाहते हैं कोई एक पर्सन,
मेन ये ही आ रहा है कि आपको कोई खोना नहीं, यहाँ पर आज यही मेन आ रहा है कि कोई आपको खोना नहीं चाहता है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा पर्सन है कि आपके साथ ये जो पर्सन जब तक थे ना, इस पर्सन के लाइफ में बहुत खुशी थी, सब कुछ ग्रोथ, ठीक है, रिलेशन भी बहुत सही था, हर इस पर्सन का हर किसी के साथ रिलेशन सही था जब आप इनके पास थे। कोई एक चाइल्ड यहाँ पर डिवाइन चाइल्ड है। मैं पहले ही आपको बोली कि यहाँ पर हो सकते कि कोई मदर फिगर, फादर फिगर आपको आपके किड्स को लेके बहुत ज़्यादा दुविधा है, ठीक है, बट आपका जो किड्स है आज वो बड़े हो चुके हैं। मैं किड्स किड्स इसलिए बोल रही हूँ कि बच्चे हैं, आपके जो भी बच्चे हैं, हो सकता है कुछ भी एज हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत लकी हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत लकी है वो। यहाँ पर फैमिली में बोला जा रहा है कि आप लोग एक दूसरे में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की कोशिश कीजिए, तभी जाके एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा। जहाँ कहीं पर भी आप स्टक हैं कुछ रिलेशन में, कुछ भी चीज़ों में, वहाँ पर कोई एक रिलेशन में फिर से एक बार चांस दीजिए, ठीक है। बच्चे के साथ थोड़ा सा कुछ चेंज कीजिए, बात करने का तरीका, मेंटलिटी, ठीक है, कुछ चेंज करना है। पास्ट का बहुत बहुत ज़्यादा पास्ट का आ रहा है, ठीक है। जो पहले जो चल रहा था, जो अनबन, जो भी फैमिली के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा आज फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत मुझे फैमिली के लोग देख रहे हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ चलता रहता है जो कि आपको बहुत ट्रॉमा तक लेके जाता है, लेकिन वहाँ पर सुधार आएगा, बट आपको ही करना है वो सुधार, आपको कुछ परिवर्तन लेके आना है, ठीक है। यानी कि जो जिस तरीके से पहले चल रहा था उस तरीके का अब नहीं चलेगा, कुछ चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ ना कुछ सही मैसेज गया है। अगर गया है तो इस रीडिंग को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। फिर से आते हैं न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करना पसंद करूँगी। बाय, टेक केयर।